हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 16 तारीख और आज मेरी एनिवर्सरी है। 16 नवंबर को मेरी शादी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने कभी मनाया ही नहीं। एनिवर्सरी मनाने का टाइम ही नहीं मिला। अगर घर में होते भी फिर भी साथ में नहीं हुआ करते थे। तो बस हमारी एनिवर्सरी कभी ऐसे ही रही है, कभी एनिवर्सरी जैसा एहसास नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आज है तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ अलग तो होगा नहीं, बिल्कुल जो नॉर्मल हमारा डे होता है वैसे ही रहना है, क्योंकि मेरे साथ कभी कुछ अलग हुआ ही नहीं एनिवर्सरी के दिन। तो आज भी होने की कोई संभावना नहीं है। सो चलिए अब हम लगते हैं हमारे काम में। तो यहाँ मैंने हर्षित को बाल्टी उतारने के लिए बोला था और उसकी शैतानियाँ शुरू हो गई थी। तो देखिए उछलते कूदते बाल्टी मुझे सिर पे उड़ा के वो भाग गया। तो ये बाल्टी उसने मुझे उतार के दी। ये मेरे शादी के टाइम दहेज में मुझे मिली थी, जो कि अब तक ऐसे के ऐसे रखी हुई थी। यहाँ तक कि मैंने इसे एक भी बार साफ भी नहीं किया। अब जा कर के आज उतारा, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये देखिए यहाँ डामर के ड्रम आए हैं, बहुत सारे ड्रम हैं, क्योंकि अब रोडों का काम चल रहा है। तो ये बाल्टी उतारने का मेन कारण ये था, क्योंकि ये देखिए ये जो मेरी प्लास्टिक की बाल्टी है इसमें रोड से पानी रखा था, क्योंकि गीज़र अभी ख़राब हुआ है तो ये पूरा जल गया। मेरी बेटी को रोड की आदत नहीं है, तो उसने क्या करा था, पानी थोड़ा रखा था यहाँ नीचे तक और फिर रोड लगा दी। तो रोड गर्म होने से और प्लास्टिक की बाल्टी होने की वजह से पूरा पिघल के इसमें छेद हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि आग नहीं लगी। तो अगर आप भी किसी ऐसे पानी रख रहे हैं रोड से, तो ध्यान रखें उसके लेवल के हिसाब से, या तो टेढ़ा करके रखें या पूरा बाल्टी भर कर ही पानी रखना होगा, तभी इस तरह का कुछ नहीं होगा। नहीं तो फिर बाल्टियाँ पूरी जल जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब से मैं भी रखूँगी, इसीलिए मैंने स्टील की बाल्टी निकाल ली। तोड़ के बंद कर, ले जा फटाफट। खड़ा वहाँ झूल क्यों रहा है? कुछ नज़र आ ही नहीं रहा, पर पता नहीं क्यों चिल्ला रही है। और बच्चे लोग गए हैं, उसके दादी सा के लिए सामान लाना था तो दोनों निकल गए। वैसे तो हर बार हर्षित ही जाता है उनके लिए सामान लाना होता तो, लेकिन आज कुछ ज़्यादा रहा तो उसने तृप्ति को बोला। वैसे तृप्ति कभी निकलती नहीं, लेकिन आज पता नहीं क्या मन हो गया उसका, तो वो भी उसके साथ में निकल गई है। तो दोनों लोग गए दादी सा का सामान लेने, और अब मैं कर लेती हूँ भगवान के दिया बत्ती का टाइम हो गया है तो दिया बत्ती करती हूँ और फिर कुछ खाने की व्यवस्था भी करते हैं। आज कुछ अलग बनाने का इरादा है, देखते हैं क्या बनाती हो। आप बने रहिएगा वीडियो में। और मेरे मंगवाया था ये वाला स्क्रबर, ये मुझे बहुत पसंद है। दीपावली से पहले श्राद्ध में भी काफ़ी चीज़ें हमें डीप फ्राई करनी रही थी, जैसे कि पूरियाँ वगैरह, और अभी दीपावली में भी काफ़ी चीज़ें ऐसे ही फ्राई करने में आई। तो अब तक मेरी कढ़ाइयाँ जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, और उनको साफ़ करने के लिए ये वाला ही मुझे चाहिए था। बाकी सारे ब्रश होते, लेकिन उनसे इतना एकदम से वो जो तेल के दाग धब्बे होते हैं ना, वो क्लीन नहीं होते। तो इसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत रहती है। मेरे को पर्सनली ये बहुत पसंद है, इसी से मैं बर्तन साफ़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सारे बर्तन नहीं, मतलब कुछ ऐसे तेल वाले और कढ़ाइयाँ, कुकर, ये सारी चीज़ें हुई ना, वो इससे अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो मेरे को बस कुछ सामान नहीं चाहिए था, एक अकेले यही चीज़ चाहिए थी। तो अब चलते हैं हम किचन में। आज मैं बहुत ही शानदार वाली चीज़ बनाने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद बताऊँगी कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। पहले बता दूँगी तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो चले हम किचन में, आप रेडी हो? चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिया है गेहूं का आटा, उसमें ऐड कर लिया नमक, हल्दी और एक सॉफ्ट डो लगा लिया। उस पर ऊपर से तेल लगाया ताकि इसका लचीलापन बना रहे। इधर मैंने चने की दाल को उबालने के लिए हल्दी नमक दे करके रख दिया था। काफ़ी बढ़िया सॉफ्ट सी दाल हो चुकी है, तो अब इसे मैशर से मैश कर सकते, मैं इससे कर रही थी। बिल्कुल मैश कर लिया। इधर मैंने थोड़ा सा घी और गुड़ डाल करके एक चाशनी बना ली। जब ये रेडी हो गई तो हमने जो मैश करके दाल रखी थी चने की, वो इसमें ऐड करके बढ़िया से इसे पकाना है।
और जब ये पक जाएगा तो इसमें हम देंगे इलायची और जायफल का पाउडर। बढ़िया से पकाने के बाद में इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ठंडा होता है जब तक हम बनाएंगे गुजराती कढ़ी, उसके लिए दालचीनी, तेज पत्ता और हींग ये सारी चीज़ें लगती है। फीका वाला दही चाहिए और घी चाहिए। घी हम गरम करेंगे, सारे तड़के की चीज़ें डालेंगे और फीकी दही में बेसन ऐड करके इसमें छोंक लगा देंगे। ऊपर से हम इसमें शक्कर देंगे और दालचीनी का पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये पक रहा है जब तक हम बना लेते हैं इधर पूरन पोली। उसके लिए मैंने एक रोटी बना ली जिसे हमने पहले से आटा लगा करके रखा था। उससे एक रोटी बेलनी है, उसमें ये जो मावा बनाया हमने उसे भर करके इस तरह से करते हुए एक बढ़िया सी रोटी, ना मोटी और ना ही पतली, इस टाइप की बेल कर रेडी करनी है। तवा गरम हो जाए तब उस पर हम ये डाल लेंगे और घी लगाते हुए दोनों तरफ उलट पुलट करके सेकेंगे। इसी तरह हम सारी पूरन पोली बनाएंगे। इसे गुजरात में वेडमी भी बोलते हैं। मीठी कढ़ी के साथ खाया जाता है। इसी वजह से आज मैंने भी मीठी कढ़ी बनाया। बच्चे लोग यहाँ खा रहे हैं, मोबाइल चलाते हैं, इस वजह से फिर मैं उनसे थोड़ा दूर बैठती हूँ क्योंकि बहुत आवाज़ आती है। बहुत भयंकर थक गई मैं, थोड़ा पानी पी लेती पहले। बहुत देर से मैं किचन में थी ना, ऐसी चीज़ें बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होने लगता है और हमारी ज़ुबान चटोरी हो जाती है। इस वजह से 2 दिन से मेरे घर में कुछ ना कुछ, कभी चटपटा कभी मीठा। मैं वैसे तो वागड़ से हूँ, हमारे वागड़ में कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐसी है नहीं कि यही की बन। गुजरात में इसे वेडमी बोलते हैं और महाराष्ट्र में इसे पूरन पोली बोलते हैं। और ये गुजरात में इसे मीठी कढ़ी के साथ खाया जाता है और उधर की तरफ शायद आमची या ऐसा कुछ बनता है, उसके साथ में खाया जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को बनाने का तरीका, हाँ, दालें अलग अलग यूज़ होती है। जैसे गुजरात में तुअर की दाल ज़्यादा होती है तो उसमें तुअर की दाल यूज़ करी जाती है और दूसरी साइड में चने की दाल ज़्यादा होती है तो चने की दाल यूज़ करी जाती है। लेकिन बनाने का सबका तरीका सेम ही हुआ करता है। तो मेरी थाली लग चुकी है, ये देखिए, गर्मा गर्म मैं लेकर के आई हूँ और मुझसे रहा नहीं गया, मैंने थोड़ा सा खा भी लिया था। और ये मैंने बनाई है मीठी कढ़ी इसके साथ में, तो हम खा के देख लेते पहले। मैं उधर इसलिए नहीं बैठती क्योंकि वो दोनों लोग मोबाइल चला के बैठते हैं। बहुत अच्छा बना। जैसे ही सर्दियाँ आने लगती है बस पता नहीं जुबान को क्या हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।